जिस प्रकार से लोग गाते हैं कि छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, उसी प्रकार से लोग गा सकते हैं दादा तेरा बर्थडे आया, दादा तेरा बर्थडे आया। तो दादाजी का जन्म दिवस आया। लेकिन दोस्तों, दादाजी का ये जन्म दिवस बहुत ही विवादित रहा और लोगों ने इसको बोल बोल के और ही विवाद बना दिया। दुनिया में वैसे दादाजी ने 81 साल देख लिए हैं, है ना। लेकिन जन्म दिवस के नाम पे दादाजी का ये पहला साल था। दादाजी 81 साल हो चुके हैं, मतलब हम कल 65 सावन बोल रहे थे, लेकिन आज पता चला कि दादाजी ने पूरे पूरे 81 सावन देखे हैं और अगले बार 82 सावन देखेंगे। तो वैसे तो दादाजी की कल ही पैदावार हुई है ना। 1 साल के दादाजी अब हुएंगे अगले साल। शुरुआत हुई है, पहला जन्म दिवस मनाया है कल बसंती जी ने। और तो बसंती जी ने ये जो इनको जन्म दिवस मनाया है, दादाजी में जो बच्चों वाली ललक थी वो देखने को मिली कि हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरा बर्थडे मनाओ, मैं चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। इस चीज़ को लेकर लोगों ने दादा के इस जन्म दिवस पे बहुत सारी बातें हैं, है ना। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाया कि पहली बात तो ये स्क्रिप्ट थी जो दादाजी ने ऑन कैमरा बोला, हाँ हाँ मेरा बर्थडे इस दिन आता है, मैं चाहता हूँ लोग मेरा बर्थडे मनाएं, फलना ढिमका दादाजी ने बातें करी। उस चीज़ को लेकर दादाजी एकदम से कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस घर के जो मतलब दादाजी का बेटा, बसंती जी के पति और बच्चों के पिता, उनकी जो पहली वर्सी है वो क्यों नहीं मनाई गई। मैं भी सोच रही थी कि पूजा पाठ तो हर कहीं होता है, वर्सी तो हर मनाई जाती है देश में हर कोने में, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो और चाहे बेंगलोर हो, हर जगह पे ऐसा होता है। तो फिर दीपक जी की पूजा पाठ क्यों नहीं की गई। ऐसा थोड़ी है कि 1 साल हो गया तो हम पूजा ही नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और हर कोई बरसी मनाता है, आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करता है। तो लोगों ने धर धर के बहुत अच्छे से सुनाया कि शर्म करो, तुम्हारे बेटे को गए 1 साल हुआ है और इससे पहले बर्थडे नहीं मनाया। वो बाप का ही बर्थडे मनाएगा जिसका सब कुछ लुट गया हो, जिसका जवान बेटा चला गया हो। बर्थडे मनाने की कभी सोच ही नहीं सकता। और ये सब नाटक नौटंकी ड्रामा करने वाले लोग, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ कि एक बूढ़े इंसान को खुशियाँ मनाने का शौक़ नहीं है, पर अंदर की बात अगर कहें, आपकी अंतरात्मा गंवारा नहीं करेगी कि मैं क्या बच्चों जैसा खिलवाड़ कर रहा हूँ। जहाँ पर छोटी लड़की का बर्थडे नहीं मनाया गया था ये कह के कि आप लोग तो जान ही रहे हैं ना दोस्तों, हम बर्थडे नहीं ना मना सकते हैं, नहीं तो बच्चों को खुशी के लिए करना होता है, लेकिन नहीं, हम वजह है जिसकी वजह से हम नहीं मना सकते हैं। और वही वजह नए साल के अवसर पे टूट गई। तब भी 1 साल नहीं हुआ था, लेकिन न्यू ईयर का केक गोल्डी ने काटा, लेकिन उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन नहीं करने दिया गया। और दादाजी अब अपना बर्थडे मनाएंगे। समझ लो कि एक तरीके से 1 साल ही हुआ है। फरवरी में ही उनका जो है इस दुनिया में नहीं रहे थे, फरवरी में ही सब कुछ हुआ था दीपक जी के साथ। ऐसी घटना कैसे किसी का मन चकर गया, है ना। मन ही ना करे, मतलब अंतरात्मा कचोटती रहे। लेकिन दादाजी ने किस प्रकार से आए कि ऑन कैमरा, मैं फिर से कहूँगी जिसको गलत लगे तो एक बार सोच के रख लेना, अपने ऊपर रख के धर लेना कि आपके कोई घर का कोई ऐसा मेंबर जो बहुत ख़ास है और उसी मंथ में गया है और उससे पहले आपको बर्थडे मनाने का कोई शौक़ नहीं था। आप एकदम से आप पगलाए गए हैं, बुढ़ापे में पागलपन चढ़ गया है कि आपको बर्थडे मनाना है फरवरी में ही। वाह जी वाह। देखो भाई साहब, ये मेरी सोच है, आपकी अलग भी हो सकती है। अगर आप इतने ब्रॉड माइंड है, वेल एंड गुड। मैं नहीं हूँ इतनी। मेरे को लगता है कि नहीं, ये दादाजी को ये नौटंकी ड्रामा नहीं करना चाहिए था जो इतने सालों में आपने नहीं किया। आपका जब बेटा इसी साल में इसी मंथ में नहीं रहा और आपको बर्थडे मनाने का, धन्य है ये सब लोग जो ऐसा कंटेंट चाहते हैं। फुग्गा लेके आए भाई साहब, फुग्गा फुलाए जा रहे हैं कि फुग्गा फुलाए फुलाए लगाओ, दादाजी का बर्थडे मनाओ। दादाजी 1 साल के बच्चा भये हैं भाई। लॉलीपॉप आए भाई सब, लॉलीपॉप, दादाजी के मुंह में लॉलीपॉप चुसवाओ। वाह जी वाह। ये सब देख के हमको इतना हंसी आ रहा था। अच्छा, बर्थडे में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे बसंती जी। कुछ दिन पहले आपके हाथों में एक हुनर आया था, है ना,
जहाँ पे आपने बांस के वो पत्ती रंगे थे कि आप डलिया बनाएंगी, और वो वीडियो बसंती जी का चला जा रहा है, चला जा रहा है, धीरे धीरे चला जा रहा है, लेकिन आपने डलिया वलिया तो बनाई नहीं। कहा भाई साहब, बस रंग के दिखा दिया कि हाथों में नया हुनर आया है तो अब नया रोजगार मिलेगा, फलाना ढिमकाना, ऐसा टाइटल मैंने पढ़ा था। लेकिन दोस्तों कहीं पर भी इन्होंने दोबारा वो रंग के रख दिए। एक दिन का सिर्फ वो कंटेंट था, दोबारा हमने इनको डलिया बनाते हुए नहीं देखा। वाह जी वाह, मैं तो यही कहना चाहूँगी, है ना, कि मम्मी जी ने शुरू किया रंग बिरंगा खजूर का काम, और इसमें डलियां का देख देख के लगभग लगभग ना 12,000 लोगों ने, अभी तक इनका वीडियो चलता जा रहा है। तो कम से कम डलिया बना के तो दिखाई दो। और ये डलिया इन्होंने पक्का गूगल से क्रॉप करके ये डाली है फ़ोटो, है ना। डलिया नहीं बनाई गई, उस दिन लोगों को बस उल्लू बनाया गया। वो पत्थर वत्तर रंग वंग के सुखाए उखाए के दिखाई देंगे, कहीं भी पूरी वीडियो में डलिया नहीं बनाई गई। तो ये जो दादाजी का बर्थडे है, अब उस पर आ जाते हैं। डलिया वाली बात याद आई तो मैंने कहा याद दिला देते हैं। तो भाई साहब किस प्रकार से पूरा तैयारी की जाती है कि केक भी ले आया जिसमें लिखवाया गया था रंग बिरंगा केक। अब ऐसे केक इधर नहीं मिलते, पहले बचपन में हम लोग के मिला करते थे रंग बिरंगे। केमिकल वाले केक बेकार होते हैं, रंग बिरंगी क्रीम मत ही यूज किया करो, सादो सूदा ले आओ। वैसे घर में भी केक बेक किया जा सकता है, चूल्हे पर भी। बसंती जी केक किस दिन बना के दिखाएंगे, यूट्यूब से देखिए केक की रेसिपी, और किसी दिन ज़रा केक बना के दिखाइए, हम लोग केक देखना चाहते हैं। तो फिर पूरी तैयारी हुई है, बिटिया रानी उठ के फुग्गा फुग्गी लगाने की तैयारी करी है। इधर से फुग्गा लगाएंगे, उधर तक ले जाएंगे, और इस प्रकार से हम दादाजी का बर्थडे मनाएंगे। धागा बांध रही थी कि यहाँ से लगाए कि वहाँ तक पूरा धागा बांधेंगे। उससे पहले फुग्गा सब ने मेहनत करके फुलाए के डाल लिए थे। दादाजी को आई थिंक कहीं लोगों ने बाहर कर दिया होगा कि दादाजी अभी हम आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, मतलब हम आपके लिए बर्थडे मनाने का अभी सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। और हमारे यूट्यूब का कंटेंट है, वैसे दादाजी के इस कंटेंट से इनको उम्मीदें तो होंगी कि 10K के ऊपर जाए, क्योंकि भाई साहब लेट्स सेलिब्रेट दादाजी 38 कह रहे हैं, 81th बर्थडे, है ना। तो ये जो इनका टाइटल है ना, इसमें लोगों ने भर भर के दादाजी को ना, आपके आशीर्वाद से हर कामना पूरी हो जाती है, आपके जीवन की हर खुशी दोगुनी हो जाती है। तो लोगों ने भर भर के इनको बोला भी है, दादाजी को लोगों ने बधाइयाँ भी दी हैं कि दादाजी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंती जी ने दादाजी के लिए नया कपड़ा जो रखा था वही सफ़ेद वाला वो दिया। गमछा जरूर एक नया आया था दादाजी के लिए। कुछ ही दिन पहले बोल रहे थे कि दादाजी का कम से कम कुछ नया कपड़े लत्ता ला दो, तो गमछा नया नया आ चुका है। बसंती जी ने दादाजी को कपड़े दिए कि भाई दादाजी आप कपड़े ये पहन लीजिए, और फिर आप एकदम बर्थडे बॉय बन जाइए, और बर्थडे बॉय बन के आए के केक कटिंग करिए। दादाजी ने बढ़िया से अपना कपड़ा लत्ता चेंज करा, और उसके बाद बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद बैठे थे कुर्ता उर्ता पहन के। बाकी गोलू महोदय आए पीछे से कुर्ता वुर्ता साफ सूफ करे, पीछे से सही करे, है ना। और उसके बाद धोती भी जो है बसंती जी ने ना उसको खोला खाला कि भाई इसको चलो अच्छे से तह वह कर देते हैं। और फिर दादाजी खड़े होते हैं, और दादाजी फिर धोती पहनाते हुए गोलू महोदय आते हैं, तो दादाजी को इस प्रकार से धोती वोती पहनाते हैं कि भाई साहब दादाजी एकदम बर्थडे बॉय लगने भी चाहिए। तो दादाजी जब तैयार हो जाते हैं फिर शुरू होता है कार्यक्रम। आराम से दादाजी अपना सब कुछ कपड़ा लत्ता समेट सुमेट के गमछा बांधते खोपड़िया में कि बढ़िया, और फिर सामने वाले चाचा जी को बुलाया जाता है कि आओ चाचा जी तुम भी आओ। फिर ये केक कट किया जाता है, गोलू महोदय लगाते हैं कैंडल। भाई देखो हमारे यहाँ कैंडल बुझाते नहीं, पहली बात तो लगानी नहीं चाहिए, हम लोग दीपक जला लेते हैं। पर हाँ कैंडल अगर लगती भी है किसी के बर्थडे में, लूफी का हो या किसी का भी हो, तो हम उसको अलग से हटा के कहीं और लगा देते हैं, उसको बुझाने का कोई मतलब नहीं होता है। और दीपक जलाने चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता अपना के उनको बुझाना चाहिए, तो मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं रखती हूँ। फिर भाई साहब जौन केक कटिंग हुई है ना, देखो दादाजी ने एक बार चाकू चलाया, फिर दादाजी को खिलाया भी गया। दादाजी के मुंह पे लगा था एकदम लाल लाल टीका। दादाजी एकदम मंगल डाकू बने बैठे थे। और फिर चाचा जी भी आए, और हमारे गोलू महोदय ने कई सारी वो रखी थी ना कि लाए कि सबका केक बांटना है, तो भाई सब पन्नी वन्नी ले आए थे, कटोरियाँ कागज़ वाली, उन्हीं कटोरियों में केक रख रख के भाई रंगारंग कार्यक्रम हुआ। और देखो
फिर मम्मी जी गई हैं बच्चों को वितरण करने कि हे हैया इधर आवा, बर्थडे बॉय का केक कटा है, आओ कपड़ा पहने हैं नए नए देख जाओ, मतलब गमछा नया बाकी पुराने कपड़ा, और खाए के फिर चल जाओ, है ना। फिर बच्चों ने भाई केक वितरण समारोह में जम के हिस्सा लिया और चाचा जी को भी खाते हुए दिखाया गया, और इनके कुछ दोस्त भी आए थे। दादाजी के गालों में भी केक लगाया जब गुलवा ने, तो दादाजी के मुंह में मतलब एक गजब की स्माइल थी, आए हाय बर्थडे बॉय वाली पूरी पूरी फीलिंग। और उसके बाद जो पीयूषवा भाई साहब छोटा बच्चा जौन केक के साथ उत्पात मचाई से खाए खाए के, और बसंती जी बच्चों की तरह जौन गुब्बारा फोड़ रही थी, हैं वाह बसंती जी। दोस्तों यही साड़ी में, यही फिरोजी साड़ी में बसंती जी एक दिन पहले जौन नाटक नौटंकी ड्रामा करीन था कि हमार घर में बिल हो गया, हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं, बहारू नहीं कर पाते हैं, रो रही थी फूट फूट के, प्लास्टर नहीं है, मेंढक के बिल हैं, चूहा का बिल हैं। और आज बसंती जी बच्चों की तरह जौन उत्पात मचाई थी खटिया पे चढ़ चढ़ के, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, है ना। तो उसके बाद भाई दादाजी सो जाते हैं और हमारी बिटिया रानी कुछ ना कुछ चीज़ें करती हुई दिखती हैं, मंदिर भी जाती हैं, बाहर से बसंती जी या तो कोई दूसरा बना रहा होता है, क्योंकि बिटिया रानी ने कल व्रत रखा था ना शिव जी का, तो इसलिए वो पूजा पाठ भी कर रही थी और फिर निकली है मंदिर से। तो ये था पूरा वीडियो। बाद में क्लोजिंग भी दी हमारी प्रिय बसंती जी ने। ज़्यादा से ज़्यादा जनता ने बहुत ज़्यादा जो है बधाइयाँ दी हैं, और इस पे बहुत बड़ा एक निबंध भी आया है, वो भी है किसका, माया दोषी जी का। दादाजी के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। ईश्वर सदा आपको स्वस्थ रखें, खुशी रखें। बसंती बेटा, तुम लोगों ने जितना हो सका अपनी हैसियत के हिसाब से दादाजी का जन्म बहुत अच्छे दिन से मनाया। कुछ भी हो, खुशी तो एक छोटी सी चीज़ होती है, किसी बड़ी चीज़ से नहीं आती है। वो आज दादाजी के चेहरे की लालिमा से दिखाई दिया। जिस घर के बुजुर्ग भगवान होते हैं, दादाजी आपका जो है उनकी मन में जो प्रसन्नता हुई आपके काम से, है ना, आपकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, आपके घर में बरकत होती है, तुम लोगों के सेवा से भगवान प्रसन्न होएंगे, है ना। फालतू बेबुनियाद बातों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। भगवान दो कान इसलिए दिए हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, है ना। जिसको जो बोलना है बोलने दो। घरों के लोग जिस तरीके से बर्ताव करते रहेंगे वो उसी तरीके से दूसरों को आंकते हैं। जो लोग बोलते हैं उसी का वापस जाएगा, क्योंकि वो तुम नहीं। सदा खुश रहो, अपना काम ईमानदारी से करते रहो। बसंती जी के लिए ये माया दोषी जी का हिंदी निबंध दादाजी की बधाइयों के साथ। बाकी आपको क्या लगता है? मैं दादाजी की खुशियों से जल नहीं रही हूँ, दादाजी खुश रहें उनको भी पूरा अधिकार है, पर आई थिंक दादाजी आपको ये बर्थडे केक कटिंग के साथ नहीं मनाना चाहिए। हो सके तो एक हवन करा देते, घर में अच्छा लगता, पूजा पाठ करा देते, पूजा पंडित जी की कथा करा देते, वो ज़्यादा अच्छा लगता है इस पाश्चात्य सभ्यता को बुढ़ापे में बढ़ावा देने की बजाय। बाकी आप लोग अपनी अपनी बात लिख सकते हैं, मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। और डलिया वाला वीडियो तुम्हारा रीच बढ़ रहा है, कम से कम डलिया बना के तो दिखा दो मैडम जी। चलिए जी, टाटा बाय बाय।